हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन को। तो बेटा कार्बनिक रसायन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अब हम आ चुके हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन बेटा आज का ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इसके पहले के पूरे लेक्चर अच्छे तरह से देख रखे हैं। नहीं तो ये लेक्चर में कई बातें ऐसी होंगी जो आपको बेटा ऊपर से जाने वाली होंगी। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए तो पहले इस सीरीज के आप शुरू से लेकर के एक एक वीडियो देखिए, तब आपको ये सब पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बेटा हम प्रारंभ कर रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण को। आईयूपीएसी होता क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन मतलब बेटा ये एक संघ है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल में है, जो केमिस्ट्री के दुनिया के विद्वान लोग हैं कुछ, वो लोग मिलकर के इस संघ को चला रहे हैं और केमिस्ट्री के जो नियम कायदे कानून है वो वही डिसाइड करते हैं बेटा। वो हमें बताते हैं कि कैसे केमिस्ट्री में नामकरण होगा या जो भी नियम कानून है वो कैसे लगाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण, किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए, आप इसको ऐसा समझिए कि एक मंदिर आप जा रहे हैं, उस मंदिर में हजारों सीढ़ियां हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो बेटा एक न एक दिन आएगा आप आखिरी तक पहुंच ही जाएंगे। बस वैसे ही है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो बेटा इस तरह से हम 4 या 5 लेक्चर में पूरा आईयूपीएसी नामकरण कवर कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नामकरण की। किसके साथ बेटा? एल्केन के साथ, कि आखिर एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एल्केन है बेटा, इसमें नामकरण करते समय जो प्रत्यय लगेगा वो एन लगाते हैं। प्रत्यय क्या लगाएंगे बेटा? यहां पर इसका आखिरी के 2 अक्षर ही प्रत्यय बन जाते हैं, यानी कि बेटा एन यहां पर प्रत्यय लगाया जाएगा। और इसके पहले बेटा मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर किसी यौगिक का हम नामकरण लिख रहे हैं तो कार्बन की संख्या के आधार पर कुछ शब्द जड़ होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे जहां भी एक कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे मैथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 को नॉन बोलते हैं बेटा, 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डोडेक कहते हैं। तो इतना आपको पता होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे नामकरण किया जाएगा। अब जैसे कुछ शुरुआती हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास है CH4, तो बेटा इसका नाम तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मैथेन। ठीक है बेटा, एक कार्बन है तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे? मैथेन। अगर 2 कार्बन वाला देखें हम C2H6, अब देख बेटा C2H6 को हम कभी भी C2H6 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे। है वही C2H6 लेकिन ये उसका संरचना सूत्र है बेटा। और 2 कार्बन है तो शब्द जड़ क्या होगा? एथ, और इसमें लगाएंगे एन, तो एथेन। अब 3 कार्बन वाला है, जैसे 3 कार्बन वाला एल्केन, एल्केन तो आप जानते ही है ना बेटा, जिसमें पूरी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध होंगे। 3 कार्बन के लिए शब्द जड़ क्या होती है बेटा? प्रोप, और प्रोप में आपने लगाया एन तो नाम बन गया क्या? प्रोपेन। फिर 4 कार्बन वाला अगर होगा, 4 कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन यानी बेटा एल्केन है अगर 4 कार्बन वाला, तो 4 में शब्द जड़ क्या होता है? ब्यूट, और इसमें बच्चों हम एन लगाते हैं तो नाम बन जाता है क्या? ब्यूटेन। इसी तरह से 5 कार्बन होंगे तो तब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 5 कार्बन को अपन बोलते हैं पेंट। तो 5 कार्बन अगर है तो नाम क्या बनेगा मेरे बच्चों? नाम बनेगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो इस तरह से ये तो सीधे सीधे हैं, तो ये तो बेटा अपन से पहले से भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान के चलो कोई 5 कार्बन वाला जो एल्केन है वो इस तरह से सीधा सीधा ना जुड़ा हो, मान लो बेटा इस तरह से जुड़ा हो, फिर इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या करें बेटा? तो इस तरह के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए बेटा, इस तरह के और भी बहुत सारे यौगिक हैं जिनका आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें कुछ नियम पता होने चाहिए। उन नियमों को एक एक करके बेटा हम समझेंगे, लगाएंगे और उदाहरणों के साथ फिर हम उनको डिस्कस भी करते चले जाएंगे। तो पहला नियम है
नियम नंबर 1 जो है, जो आईयूपीएसी नामकरण में आप यूज करोगे बेटा, वो नियम है क्या? लंबी श्रृंखला का चयन। क्या है बेटा नियम? लंबी श्रृंखला का चयन। तो आपके पास जो एल्केन है उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला मतलब वह श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लंबी श्रृंखला। तो हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और इस लंबी श्रृंखला को बेटा हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हम मुख्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं बेटा इस लंबी श्रृंखला को? मुख्य श्रृंखला, ठीक है। तो सबसे पहला नियम जो है वो है क्या? लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा और इस लंबी श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। देखिए बेटा एक और बात मैं बता दे रहा हूं, हम ज्यादातर उदाहरण जब देखेंगे तो वहां पर हम उनका रेखा वाला जो रूप होता है ना, तो रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे ताकि थोड़ा सा समय भी बचेगा और आप जल्दी जल्दी बेटा उस तरह के सवालों में भी प्रैक्टिस कर लोगे। क्योंकि अगर नीट या जेडबलई का पेपर आप दे रहे हो तो बेटा हो सकता है आपको ज्यादातर सवाल रेखा के रूप में ही दिए हो, ऐसा कार्बन लिख लिख कर दे, इसकी संभावना थोड़ी कम होती। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ये तो अब आप समझ ही गए हो। तो अब अपन ज्यादातर उदाहरण जो देखेंगे उनमें हम इनकी कौन सी संरचना बनाएंगे बेटा? रेखा के रूप में निरूपण करेंगे, जो हमने पहले भी लेक्चर्स में समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा बेटा तो लेक्चर नंबर 3 जो है इस चैप्टर का, उसको आप एक बार देख लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरे पास एक यौगिक है, इसमें हर एक जो किनारा है वो एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। मानते हो क्या आप? एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है कुल मिलाकर के। और साथ में यहां पर आवश्यकता के अनुसार यानी संयोजकता 4 पूर्ण करने के लिए हर जगह हाइड्रोजन भी है अलग अलग संख्याओं में। तो अभी बेटा इसमें क्या करना है? हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है सर। तो कर देंगे बेटा लंबी श्रृंखला। देखिए अब इस यौगिक में 2 श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक श्रृंखला तो कैसी बच्चों? सीधी सीधी एकदम। ध्यान से देखिए मैंने इसी के 2 संरचनाएं बनाया। एक श्रृंखला ये आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी एक श्रृंखला। और बेटा इसी यौगिक में एक दूसरी श्रृंखला भी मुझे दिखाई दे रही है, ये है हमारी कौन सी? श्रृंखला नंबर 2। तो अब इसमें से कौन सी सही है, कौन सी हमारी लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला बनेगी, ये हम सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा आप गिनती करेंगे। कैसे करेंगे गिनती? आपको तो आती है बेटा, अब गिनती थोड़ी सिखाऊंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मुख्य श्रृंखला में बेटा कितने कार्बन है? 6 कार्बन परमाणु है। जबकि इसमें देखें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन परमाणु है। तो हमारा जो पहला नियम कहता है बेटा लंबी श्रृंखला का चयन, मतलब कि वह श्रृंखला हमारी मुख्य श्रृंखला होगी जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। तो मतलब बेटा इस यौगिक के लिए अगर आपने इसे मुख्य श्रृंखला लिए तो ये हो जाएगा गलत। अगर ये रही आपकी मुख्य श्रृंखला तो बच्चों बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? अधिक कार्बन की संख्या वाली एक मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। ये जो जैसे देखो बेटा एक बात और समझो, ये जो हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह होता है, बाहर जो भी कार्बन या कोई और समूह होता है, तो उसको बेटा हम यहां बोलेंगे प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिस्थापी, है ना। तो ये देखिए ये बाहर है, क्या हमने इसे मुख्य श्रृंखला में शामिल किया? नहीं किया बेटा। तो ये जो एक कार्बन की जो अलग से श्रृंखला है ये मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। और जब कोई भी समूह या कोई भी कार्बन मुख्य श्रृंखला के बाहर होता है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। ठीक है ना। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आपको ज्यादा कार्बन वाली एक श्रृंखला का चयन करना है, वो हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला, और उसके बाहर जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिस्थापी। चलिए तो मेरे पास आपके लिए कुछ यौगिक बेटा मैंने पहले से बना के रखे ताकि आपका समय बच सके। तो इनका आपको क्या करना है? मुख्य श्रृंखला का चयन करना है और बेटा प्रतिस्थापी पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब जैसे बेटा ध्यान से देखिए, आप लोग भी साथ में चाहे तो नोट्स में बना लीजिए और फिर बेटा प्रैक्टिस करिए, है ना। तो होगा क्या? एक संभावना है कि मुख्य श्रृंखला ये वाली हो, है ना, सीधी सीधी। या इसी यौगिक का बेटा दूसरी संभावना क्या है कि आपकी मुख्य श्रृंखला ये वाली हो। अब इसमें बेटा इस तरह से 2 तरीके संभव है। एक ये मुख्य श्रृंखला संभव है,
दूसरी बेटा ये वाली मुख्य श्रृंखला संभव है। अब आप गिनती करेंगे, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 5। यहां हमारी मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वह मुख्य श्रृंखला सही होगी बेटा, जबकि कम कार्बन वाली क्या हो जाएगी? गलत। चलिए इसी तरह से ये दूसरा यौगिक है आपके पास, इसमें भी हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। अब यहां पर हमारे पास बेटा दो तरह की मुख्य श्रृंखलाएं, एक ये हो सकती है सीधी सीधी हो जाए, या इसी यौगिक की जो दूसरी मुख्य श्रृंखला बन सकती है बेटा वो इस तरह से भी बन सकती है। ठीक है ना, इस तरह से भी बन सकती है। ये वाली मुख्य श्रृंखला भी संभव है। अब आपको देखने में लग रहा होगा एक तीसरी भी संभव है। कौन सी बेटा? तीसरी अगर इसमें बनाता मैं तो इस तरफ भी तो जा सकते थे, ऐसे गए 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 हम ऐसे आए बेटा, ऐसे और ऐसे चले जाते तो ये तो पूरी एक ही हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको किसी एक ही श्रृंखला की तरफ जाना होता है। अच्छा, आप हो सकता है बेटा आप बोलते सर मैं इस साइड से आऊं, तो देख 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो चाहे आप इधर से चलो चाहे इधर से चलो बात तो बराबर ही होगी। तो इन दोनों में कौन सी मुख्य श्रृंखला हमारी सही है और कौन सी गलत है, चलिए देखते हैं। यहां पर कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है बेटा? यहां पर मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन, जबकि इसमें देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन है बेटा। यहां है 7 कार्बन और वहां कितने हैं बेटा? 9 कार्बन। तो आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि यह है गलत और यह है बेटा क्या? सही। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना होगा, जब भी नामकरण करेंगे तो आपको एक मुख्य श्रृंखला पहचाननी होगी। जैसे इसमें देखिए, अब यहां पर भी हमारे पास दो मुख्य श्रृंखलाएं संभव है बेटा। यहां पर भी दो मुख्य श्रृंखलाएं आप ले सकते हो सकता है कोई बालक इस तरह की मुख्य श्रृंखला ले ले। ये हो गई बेटा मुख्य श्रृंखला एक, ठीक है ना, ये हो गई एक मुख्य श्रृंखला। दूसरी हो सकता है बेटा आप यहां से गिनती चलो 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 सीधे निकल जाओ और फिर बेटा इस तरह से घूम घाम के आ जाओ। तो अब दोनों में से कौन सा सही है फिर से हमें पहचानना है बेटा। पहचान लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 14 कार्बन है। दूसरी में देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन है। तो कौन सी सही होगी बेटा? 14 कार्बन वाली जो मुख्य श्रृंखला है ये होगी क्या? सही। 11 वाली हो गई गलत। तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम एक मुख्य श्रृंखला की पहचान कर सकते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेटा मैं एक क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, इससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बढ़िया कॉपी में बेटा इसको क्या है, देखो केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पेन और कॉपी साथ में नहीं रखेंगे और साथ साथ में लिखते नहीं जाएंगे बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब तुरंत तो लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन बाद में लगेगा कि यार बहुत सारा ऐसा है कि जो छूट गया है ना। तो प्रश्न मेरे सामने क्या है, निम्न यौगिकों में सही मुख्य श्रृंखला की पहचान करो। कर देंगे बेटा। चलिए देखते हैं, आप लोग भी साथ में करते जाएं और बाद में मिला लें क्या आपने सही किया या गलत किया। जैसे ये यौगिक है, इसमें बेटा सबसे लंबी श्रृंखला मुझे दिख रही है ये वाली होगी, इससे लंबी कोई और श्रृंखला नहीं है। तो यही होगी हमारी क्या? मुख्य श्रृंखला। चलिए बढ़िया है बेटा, मुख्य श्रृंखला पहचान लिए। अब इसमें प्रतिस्थापी भी पहचान लेते हैं अपन, है ना। तो यहां देखिए ये जो बाहर है 1 2 3, ये तीनों क्या है? प्रतिस्थापी है बेटा। 3 प्रतिस्थापी इस एक यौगिक में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें मुख्य श्रृंखला पहचानना है। चलिए देखते हैं बेटा, ये होगी आपकी मुख्य श्रृंखला, ठीक है ना। ये हो गई बेटा आपकी क्या? मुख्य श्रृंखला। अच्छा ये हो गई। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप यहां चले जाते तो क्या होता? 1 2 3
4 5 6 7 8 9, तब भी बेटा 9 ही आ रहे थे। तो अगर बराबर कार्बन आ रहे हैं तो आप दोनों में से किसी एक को मान लो, किसी बच्चे ने मान लो, जिसे मैंने लिया उसे नहीं माना मुख्य श्रृंखला, किसी बच्चे ने बेटा ऐसा ले लिया कि सर मैं तो यहां जाना पसंद करूंगा, तो ये भी बेटा सही है, ये गलत नहीं होगा, ये भी मुख्य श्रृंखला सही रहेगी। अब ये जो मुख्य श्रृंखला के बाहर है ये हो गए आपके प्रतिस्थापी। तो यहां पर कितने प्रतिस्थापी बेटा, एक और एक दो, ठीक है। तो दो प्रतिस्थापी हैं इस मुख्य श्रृंखला में। चलिए फिर और देखते हैं अपन, इसमें भी देखते हैं मुख्य श्रृंखला की पहचान हमें करनी है तो बेटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वह होगी हमारी बेटा क्या, मुख्य श्रृंखला। तो कुल मिला के बेटा अभी हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर ली, हम तो केवल एक ही बात कर रहे हैं कि अभी हमें एक मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, और जो भी सबसे लंबी श्रृंखला होगी, कार्बन परमाणुओं की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी बेटा, वही होगी मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के बाहर जो कार्बन परमाणु होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्या, प्रतिस्थापी। तो इसमें बेटा कितने, 3 प्रतिस्थापी यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए फिर इसी तरह से इसमें चलते हैं। तो इसमें बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सीधे सीधे अगर आप जाते हो तो कितने होते हैं, 4 और 3 7 ही हो रहे हैं ना। तो ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला। अब बेटा मुझे उम्मीद है आप पहला नियम तो सीख गए होंगे। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य श्रृंखला का चयन। तो इस तरह से हमने बहुत सारे यौगिकों में बेटा प्रैक्टिस कर लिए कि मुख्य श्रृंखला क्या होगी, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही हमारी बेटा क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। अब देखो यहां से इसके आगे अब चले 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी, तो कौन सा सही होगा, दोनों में से कोई भी ले लो बेटा, दोनों ही सेम होंगे। नामकरण जब आप करोगे आगे चल करके तो नाम दोनों श्रृंखलाओं में एक ही नाम आपका बनेगा, ठीक है, आपका नहीं, सॉरी बेटा, यौगिक का। तो इस तरह से पहला नियम हमने देखा, मुख्य श्रृंखला का चयन, ठीक है। अब श्रृंखला का चयन तो कर लोगे बेटा, अब आप, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब नियम नंबर 2 कि सर हमने मुख्य श्रृंखला का चयन तो कर लिए, अब हमें करना क्या है, अब हमें बेटा इसकी गिनती करना है, यानी कि मुख्य श्रृंखला की गिनती, मतलब किस साइड से करें, कहां से एक चालू करें, है ना, मुख्य श्रृंखला की गिनती कहां से करें। तो इसके बेटा 2-3 चीजें इसके बारे में बताऊंगा, मुख्य श्रृंखला की गिनती, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला है मुख्य श्रृंखला की गिनती जब आप करोगे बेटा, तो पहला नियम है कि जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा गिनती वहीं से शुरू होगी। प्रतिस्थापी बेटा कौन है, अमिताभ बच्चन है, और ये क्या कहता है कि हम जहां से पास पढ़ते हैं गिनती वहां से शुरू होती है। तो मतलब बेटा प्रतिस्थापी जहां से पास पड़ता है वहीं से आप मुख्य श्रृंखला की गिनती प्रारंभ करते हैं। तो पहला नियम क्या होगा मुख्य श्रृंखला की गिनती करते समय, कि निकट निकट प्रतिस्थापी नियम। अब देखो नियम याद नहीं करने, आपको इस नियमों को लगाना सीखना है कि यौगिक में नियम ऐसे थोड़ी आएगा परीक्षा में कि आईयूपीएसी नामकरण के नियम लिखे, नियम नहीं आते बेटा, इनको हमें लगाना होता है और इनसे हम नामकरण करना सीखते हैं। तो निकट प्रतिस्थापी नियम, प्रतिस्थापी नियम। तो निकट प्रतिस्थापी नियम क्या कहता है कि प्रतिस्थापी जहां से पास पड़ता है गिनती वहां से शुरू होती है। अब बेटा एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो भी जहां से पास पड़ेगा वहां से करेंगे, लेकिन सर अगर कभी ऐसा हो गया कि अलग अलग प्रतिस्थापी हैं और दोनों बराबर क्रम में आ रहे हैं, जैसे मान लो एक प्रतिस्थापी 2 नंबर में आ रहा है इस साइड से, यहां से भी चलने में 2 नंबर में प्रतिस्थापी आ रहा है, अगर दोनों प्रतिस्थापी एक से तब तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि बेटा प्रतिस्थापी अलग अलग होंगे तो फिर आपको गिनती करते समय दूसरा नियम याद रखना पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिस्थापियों का जो वरीयता है गिनती करते समय, प्रतिस्थापियों की जो वरीयता है, प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता दी जाती है। वरीयता देना मतलब बेटा जिसको हम मेन मानेंगे, मुख्य मानेंगे, है ना, वरीयता दी जाती है। जैसे मान लो बेटा आपके यहां कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम है, किसी की शादी या बेटा कुछ है, पूजा वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो आपके यहां मेहमान आए, है ना, तो आप हर मेहमान को अलग अलग वरीयता देते हो। मान लो जैसे बेटा दूर के कोई फूफा जी आ गए, तो ठीक है भाई बैठिए, नाश्ता करा दिए अपन ने, बस हो गया, और उसके बाद समय से खाना करा दिए। लेकिन अगर आपके मामा जी आए, तो बेटा आप भी जानते हो मामा जी को आप ज्यादा वरीयता दोगे, है ना, क्यों? क्योंकि मामा जी आपके लिए मुख्य है, बहुत ज्यादा वरीय है, तो इसीलिए आप मामा जी को अधिक वरीयता देंगे और उनको बेटा अपने घर के हर फंक्शन में बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो वैसे ही कुछ है यहां पर कि अगर मान लो एक अकेला प्रतिस्थापी, मान लो एक अकेला मेहमान आया, चाहे वो कितनी दूर का हो बेटा, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि अपने यहां क्या होता है, उसे बहुत वरीयता दी जाती। मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना, पहले होता था बेटा, आजकल तो मेहमान भी बहुत कम आते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर एक अकेला मेहमान आया तो वही वरीय है, वही भगवान है हमारे लिए, उसी की सेवा करेंगे अपन, उसके लिए जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे। लेकिन अगर दो मेहमान आए हैं, एक साथ दो मेहमान आए, तो क्या करेंगे बेटा, किसी एक को अधिक वरीयता दी जाती है, किसी एक को कम वरीयता दी जाती है। सामान्यतः देखा गया जिस रिश्तेदार के पास पैसा होता है उसे अधिक वरीयता मिलती है, और जो बेटा बेचारा गरीब होता है उसे कम वरीयता दी जाती है ना, सामान्यतः ऐसा होता है, बाकी अपवाद भी इसके हो सकते हैं। लेकिन उसी तरह यहां पर बहुत सारे अगर प्रतिस्थापी है, तो कोई एक प्रतिस्थापी हमारे लिए बड़ा परम खास होगा, और कोई एक प्रतिस्थापी को अपन बेटा ऐसे ही, हाँ ठीक है भाई है, तू लगा रहे, लिख देंगे तेरे को भी आखिरी में। तो हम क्या करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा प्रतिस्थापी है, मान लो एक प्रतिस्थापी है मैथिल और एक प्रतिस्थापी है एथिल, यहां से चलने में मैथिल 2 नंबर में आ रहा है, यहां से चलने में एथिल 2 नंबर में आ रहा है, फिर बेटा हम किसको वरीयता देंगे? तो जब हम मैथिल लिखते हैं ना बेटा, मैथिल को अंग्रेजी में एम से चालू होता है, एथिल जो है अंग्रेजी में ई से चालू होता है, तो ई वाले को वरीयता देंगे और एथिल को हम अपना मुख्य प्रतिस्थापी मानेंगे, और जहां से वो पास पड़ेगा गिनती वहां से। हाँ अगर दोनों अलग अलग, मतलब समझना कि एथिल 3 में आता और मैथिल 2 में आता, फिर तो मैथिल से ही करते। पहला नियम हमेशा पहले लगाएंगे, पहले निकट प्रतिस्थापी, कि जो पास पड़ेगा, चाहे वो मामा हो चाहे फूफा हो, उसको अपन क्या करेंगे बेटा, बराबर वरीयता देंगे, है ना, जो पास पड़ेगा गिनती वहां से कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर स्थिति में है, दोनों बराबर स्थिति में है, मतलब कि बेटा इस साइड से चलने पे मामा 2 नंबर में बैठा है, इस साइड से चलने में फूफा 2 नंबर में बैठा है, तो पक्की बात है बेटा हम मामा को वरीयता देंगे, उस साइड से चल के आएंगे, है ना। तो बस वही है बेटा। अभी और जब मैं इसके उदाहरण आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको और अच्छे से ये सारी कहानी समझ में आएगी। चलिए देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं बात को। मान लीजिए बेटा अब यहां पर हम लेते हैं CH3 CH2 CH3, ये यौगिक जो हमने वहां पर छोड़ा था, जिससे हमने बेटा पूरी कहानी चालू की, वहीं आते हैं अपन। ये एक यौगिक है, इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है, बहुत आसान है बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन। तो बेटा सीधा सीधा दिख रहा है कि लंबी श्रृंखला तो सर यही है, यही है ना अपनी लंबी श्रृंखला। अब आप बोलते हैं नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, सर मैं तो एक काम कर रहा हूं, इसी में एक दूसरी लंबी श्रृंखला ढूंढ ले रहा हूं। कैसे? कि कोई होशियार बालक है, मान लो उसको लगा कि भैया आपने जो लंबी श्रृंखला ढूंढे मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तो अपनी खुद की एक दूसरी लंबी श्रृंखला बनाऊंगा, और मैं तो एक काम करूंगा कि इसे लंबी श्रृंखला मानूंगा। तो बेटा क्या दोनों सही है? बिल्कुल बेटा यहां पर दोनों सही है। क्यों? सीधे सीधे देखो 4 कार्बन आ रहे हैं, यहां पर देखो 1 2 3 4, ऐसे में भी 4 आ रहे हैं, तो अगर बराबर कार्बन आते हैं तो बेटा दोनों सही है ना, कोई गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हाँ लेकिन इसमें एक और नियम प्लस कायदा प्लस कानून होता है कि अगर ऐसे में 4 आ रहे हैं और ऐसे में भी 4 आ रहे हैं, और अगर प्रतिस्थापियों की संख्या अलग अलग पड़ती बेटा, जैसे यहां से एक प्रतिस्थापी बन रहा है, देखिए अगर मैंने इसे मुख्य श्रृंखला माना तो प्रतिस्थापी ये है, एक प्रतिस्थापी है, और अगर बेटा इसे मुख्य श्रृंखला माना तो ये है प्रतिस्थापी। तो अभी तो दोनों में क्या है कि
मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या भी समान है और प्रतिस्थापियों की संख्या भी समान है, एक प्रतिस्थापी यहां भी एक प्रतिस्थापी, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि दोनों सही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो बेटा कि एक श्रृंखला में 4 कार्बन, दूसरे में भी 4 कार्बन, लेकिन एक में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी 2 है और एक में प्रतिस्थापी 4 है, तो जिसमें 4 प्रतिस्थापी होंगे वो हम ज्यादा सही मानेंगे। आगे चल के इस बात को मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलिए, तो ये हो गया बेटा। अब नाम बनाता हूं मैं, नाम कैसे बनाए, तो मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, पहला नियम लगा दिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि निकट प्रतिस्थापी का नियम, मतलब कि प्रतिस्थापी जहां पास पड़ेगा गिनती वहां से शुरू होगी। यहां से चलिए 1 2 3 प्रतिस्थापी जो है बेटा कितने नंबर में आया, 3 नंबर में, जबकि बेटा यहां से चलिए 1 2 प्रतिस्थापी कितने नंबर में आया, 2 नंबर में। तो जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ता है बेटा वहीं से हम गिनती प्रारंभ करते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा आपको कि प्रतिस्थापी यहां से इस किनारे से पास पड़ रहा है, इसलिए 1 यहां देंगे, 2 3 4, ठीक है। इस तरह से अपन गिनती कर लेंगे। अगर मैं इसके हिसाब से करूं तब भी देखिए बेटा 1 2 3 3 नंबर में प्रतिस्थापी आ रहा है, यहां से देखिए 1 2 2 नंबर में प्रतिस्थापी आ रहा है। तो जहां से प्रतिस्थापी हमारा पास पड़ रहा है मेरे बच्चों, वहां पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे, गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से पास पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, हमने गिनती भी कर ली। अब नाम कैसे लिखें, तो नाम लिखने का तरीका सुनो बेटा। नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले आप लिखोगे किसको, प्रतिस्थापी को। किसको लिखोगे बेटा, प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे, और प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय सामने उसके कार्बन की संख्या लिखोगे कि किस नंबर के कार्बन से वो जुड़ा है। किसकी संख्या लिखोगे बेटा, कार्बन की संख्या, कि किस नंबर के कार्बन से आपका प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। यहां पहले आपने कार्बन की संख्या लिखे, फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखे, फिर बेटा मुख्य श्रृंखला में जितने कार्बन हो उसके आधार पर आपको शब्द जड़ लगाना है। और क्योंकि बेटा अभी हम एल्केनों की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे यौगिकों की बात कर रहे हैं जिनमें क्या है, सब जगह एकल बंध है, तो यहां पर हम साथ में प्रत्यय जोड़ देंगे बेटा एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम इन जोड़ते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। अभी तो हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आगे चल करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे। चलिए, तो होता क्या है बेटा, अब जब मैं नाम लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या के साथ प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। देखिए प्रतिस्थापी ये है बेटा, इसका नाम लिखना है CH3। याद करो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में ही, एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसे एल्किल समूह कहते हैं। और मैंने बोला था कि एल्किल अकेला नहीं होगा, ये कहीं जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो देखिए जुड़ा हुआ मिला है आपको। और एक कार्बन वाला एल्किल है बेटा, एक कार्बन में एल्किल अगर होगा तो इसका नाम हम कहते क्या है बेटा, इसको मैथिल। तो ये जो बेटा एक कार्बन वाला एल्किल समूह है, इसका नाम हो जाएगा क्या, मैथिल, ठीक है। तो ये एल्किल कब है, जब मुख्य श्रृंखला के बाहर है। तो जो भी कार्बन परमाणु या कार्बन की श्रृंखला मुख्य श्रृंखला के बाहर होती है उसे हम मानते हैं एल्किल समूह, यानी कि बेटा उसे मैथिल एथिल प्रोपिल इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये मैथिल समूह जो है बच्चों किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, ये जो मैथिल है जुड़ा है 2 नंबर से, तो 2 लिखा पहले मैंने। फिर बेटा 2 के बाद क्या है, प्रतिस्थापी का नाम क्या है अपने, मैथिल। तो नाम बन गया बेटा 2 मैथिल, ठीक है। क्या नाम बन गया, 2 मैथिल। और सीधे सीधे कार्बन की श्रृंखला बेटा कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन में शब्द जड़ क्या होता है मेरे बच्चों, ब्यूट, 2 मैथिल ब्यूट। और फिर बेटा इसमें एकल बंध है सब जगह, इसलिए प्रत्यय क्या लगाया मैंने, एन। तो नाम बन गया क्या बच्चों, 2 मैथिल ब्यूटेन। नाम क्या बन गया बेटा इसका, 2 मैथिल ब्यूटेन, ये बन गया इस यौगिक का नाम। चलिए, अब अगर मान लीजिए ये आप लेते मुख्य श्रृंखला, ठीक है, तो फिर नाम क्या बनता, देखते हैं हम। सबसे पहले यहां भी देखिए ये एक कार्बन वाला मतलब मैथिल ही है बेटा, और मैथिल किससे जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन से, तो 2 में जुड़ा है आपका मैथिल। 2 में कौन जुड़ा है बच्चों, मैथिल। और साथ में श्रृंखला में कितने, 4 कार्बन है, तो इसे मेरे बालक क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो फिर से नाम बन जाएगा क्या, 2 मैथिल ब्यूटेन। तो 2 मैथिल ब्यूटेन ये भी है वो भी है, मतलब कि बेटा चाहे आप ऐसे गिनते चाहे आप ऐसे गिनते, नाम तो एक ही है, यानी दोनों यौगिक एक ही है, अलग अलग नहीं है। चलिए एक दो और देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH,
टू CH2 CH3, ये एक यौगिक है, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बेटा बेसिक से बात कर रहा हूं, मतलब पहले हम एकदम हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने से यौगिकों की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। और इसमें बेटा सबसे पहले क्या करोगे आप, लंबी श्रृंखला का चयन। तो लंबी श्रृंखला बेटा साफ साफ आपको दिख रही है, ये हो गई भाई साहब आपकी लंबी श्रृंखला। कोई डाउट इसमें? अब गिनती करना है सर मुझे, तो गिनती कैसे करते हैं, जहां से कौन, प्रतिस्थापी पास पड़ेगा बेटा, गिनती वहां से होगी। प्रतिस्थापी है कौन, दिख रहा है आपको, मुझे भी दिख रहा है बेटा, ये सीधी श्रृंखला, इसके बाहर जो है वो है प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी पास कहां से पड़ रहा है, चलिए देखते हैं बेटा। 1 2 3 इस साइड से गिने तो 3 नंबर में आ रहा है, 1 2 3 इस साइड से भी 3 नंबर में आ रहा है। क्या करूं सर अब मैं, तो बेटा कहीं से भी गिनती कर ले, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो एक सा बनेगा, है ना। मान लो मैंने गिनती यहां से कर लिया, 1 2 3 4 5, ये गिनती हो गई बेटा। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, नाम लिखने की कोशिश करते हैं बेटा अपन इसका, है ना। तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। होगा क्या, सबसे पहले 5 कार्बन है, 3 नंबर में बेटा मैथिल जुड़ा है ना। तो 3 नंबर में बच्चों मैथिल जुड़ा है, तो लिखेंगे हम 3 मैथिल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 मैथिल। और सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 को बेटा हम क्या बोलते हैं, पेंट। और क्योंकि बेटा एकल बंध है इसलिए एन लगाएंगे, तो नाम बनेगा 3 मैथिल पेंटेन। क्या बनेगा बच्चों नाम, 3 मैथिल पेंटेन। ये हो गया इस यौगिक का नाम। चलिए और देखते हैं बेटा हमारे पास, और ऐसे ढेरों यौगिक अपन मन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये एक यौगिक है, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखो बेटा, लंबी श्रृंखला कहां कहां से पड़ रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 कार्बन है। तो यहां से ही चल जाओ, चाहे ऐसे चल जाओ बेटा, बात एक ही होगी। एक तरीका यह है, आप ऐसे में कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सीधे सीधे भी ठीक है क्योंकि बराबर कार्बन है, तो इस बार ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा प्रतिस्थापी कहां से पास पड़ रहा है ये देखना है। तो 1 2 3, 3 नंबर में प्रतिस्थापी। यहां पर देखो बेटा इस बार प्रतिस्थापी बदल गया है। अब हमेशा CH3 ही प्रतिस्थापी रहे जरूरी नहीं है, इस बार प्रतिस्थापी जो है CH2 CH3, या बेटा आप आंख खोल के देख रहे हो तो 2 कार्बन दिख रहा है C2H5, ये है आपका प्रतिस्थापी। और 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एथिल। 1 कार्बन वाले को क्या बोले थे हमने, मैथिल। 2 कार्बन वाले को बेटा हम क्या बोलेंगे, एथिल। तो चलिए अब एथिल पास कहां से पड़ रहा है, दोनों जगह से बराबर है। मान लो हम यहां से गिनती करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, तो बेटा नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम उसकी स्थिति के साथ। प्रतिस्थापी ये है बेटा 3 नंबर में जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर में प्रतिस्थापी क्या है बेटा, एथिल। तो 3 एथिल, क्या नाम बना, 3 एथिल। और बेटा सीधे सीधे 5 कार्बन है, तो नाम में हम लिखेंगे पेंटेन। एक और बात बेटा, यदि आवश्यकता ना हो तो हम बीच में स्पेस नहीं देंगे, बीच में गैप नहीं देंगे, नाम को कोशिश करेंगे कि सीधे एक शब्द में ही नाम को हम लिख सकें। तो ये बन गया इसका नाम। चलिए और देखते हैं हम। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये हो गया बेटा अपने पास एक यौगिक। अब इसका भी IUPAC नाम लिखना है तो लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करो, आप कहीं से भी कहीं भी चले जाओ बेटा, इससे लंबी श्रृंखला तो कोई है ही नहीं। तो सीधी सीधी श्रृंखला में यहां 4 कार्बन है, यही हमारी मुख्य श्रृंखला बन गई। अब यहां पर देखो इस बार क्या हो गया, इस बार हो गया धोखा। इस बार बेटा 2 प्रतिस्थापी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है बेटा, मैथिल। और जबकि इस प्रतिस्थापी का नाम भी क्या है, मैथिल। दोनों मतलब मैथिल प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। अब हमें देखना है इसकी गिनती। गिनती कहां से करते हैं, जहां से प्रतिस्थापी पास होता है। 1 2 2 नंबर में, 1 2 2 नंबर में, मतलब दोनों में 2 नंबर में आ रहा है। फिर आप अगला चेक करो, 1 2 3, 2 और 3 में आ रहा है, 1 2 3, 2 और 3 में ही आ रहा है। तो बेटा कहीं से भी गिनती कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 2 3 4,
बढ़िया है। अब नाम लिखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे नाम। सबसे पहले बेटा 2 नंबर में मैथिल है और 3 नंबर में मैथिल है, तो मैं ऐसे लिखूं 2 मैथिल 3 मैथिल। क्यों सर बार बार क्यों लिख रहे हैं? आप तो ऐसा कर दो 2 3 डाई मैथिल। समझ में आया बेटा? या मैं लिखूं 2 मैथिल 3 मैथिल, लेकिन बेटा बार बार लिखने से अच्छा है हम लिख दें 2 3 डाई मैथिल। 2 मैथिल है तो डाई मैथिल, अगर 3 मैथिल आ गए तो ट्राई मैथिल, 4 आ गए टेट्रा मैथिल, 5 आ गए पेंटा मैथिल। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे और उनका नंबर लिखते जाएंगे, संख्या जो भी है वो लिखते जाएंगे। तो देखिए 2 और 3 में मैथिल थे तो 2 3 डाई मैथिल। अब मुख्य श्रृंखला में बेटा कितने कार्बन है? 4। 4 को मेरे बालक क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसमें बेटा हम प्रत्यय लगाते हैं एन, तो ये बन गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। क्या बन गया बच्चों? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यौगिक आपके सामने ये रहा CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2। एक काम करो बेटा यहां लिख लो CH3 और ये हो गया आपका CH3। ये एक यौगिक है। अब बेटा इसमें हमें नामकरण करना है। पहला नियम लगाएंगे हम, लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब लंबी श्रृंखला देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली ये है एक। लेकिन सर 5 कार्बन तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी तो 5 ही हो रहे हैं ना। तो अगर ऐसे आपने 5 कार्बन लिए हो तो देखिए प्रतिस्थापी ये पूरा एक प्रतिस्थापी, ये पूरा एक अकेला प्रतिस्थापी है ना। और अगर बेटा सीधे सीधे 5 आप लेते तो यहां पर एक प्रतिस्थापी नहीं था, इस बार कितने? 2 प्रतिस्थापी हो रहे। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मुख्य श्रृंखला में कार्बन बराबर है लेकिन प्रतिस्थापियों की संख्या अलग अलग आती है, तो जिसमें अधिक प्रतिस्थापी होते, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है, वही हमारी बेटा सही मुख्य श्रृंखला होती है। चलिए अब गिनती करना है सर, तो गिनती कैसे करें? तो देखिए ये प्रतिस्थापी आपका कौन है बेटा? 2 कार्बन वाला, मतलब नाम तो सुना ही होगा, एथिल। और बच्चों ये है 1 कार्बन वाला, मैथिल। अब गिनती कहां से करें? तो गिनती क्या कहता है बेटा? सॉरी, गिनती क्या कहती है कि हमें गिनती वहां से करना चाहिए जहां से बेटा क्या हो, हमारा जो प्रतिस्थापी है वो पास पड़े। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां से चल रहे हैं 1 2, 2 नंबर में प्रतिस्थापी आ रहा है, यहां से 1 2 3 नंबर में आ रहा है बेटा, सॉरी। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, समझिए इस बात को। यहां से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ये हो गई गिनती हमारी, क्योंकि प्रतिस्थापी यहां से कम कार्बन में आ रहा था इसलिए ये सही हो गया है ना। अब नाम लिखना है बेटा। अब नाम सर किसका लिखूं मैं? पहले मैथिल लिखूं कि पहले एथिल लिखूं? तो बेटा इसीलिए मैंने आपको बताया था नियम नंबर 2 एक और जो था वो क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इन्हें लिखना है हमें। मतलब पहले बेटा जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इतना तो इंग्लिश जानते हो बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम, जैसे आपके स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती होगी तो ए नाम वाले बच्चों का नाम पहले आता है, फिर बी नाम वालों का, फिर सी वालों का, फिर डी वालों का, ऐसे। तो वैसे ही बेटा यहां पर भी करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, एथिल ई से चालू होता है, ध्यान रखें बेटा, एथिल को अंग्रेजी में हम ऐसे लिखते हैं, और जबकि मैथिल होता है एम से चालू, है ना। तो मैथिल बाद में आएगा, एथिल पहले आएगा। कितने नंबर में जुड़ा है एथिल? 3 नंबर में। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 3 एथिल। ठीक है, ये हो गया 3 एथिल। फिर बेटा क्या हो गया? 2 नंबर में आ गया मैथिल, तो कॉमा 2 नंबर में मैथिल। और बच्चों मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है तो 5 को क्या कहते हो आप लोग? पेंटेन। ठीक है ना। तो ये हो गया 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। बढ़िया है बेटा, इस तरह के यौगिक का नामकरण हम कर लेंगे। चलिए देखिए अब इसमें यह है, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, है ना, मेरा काम तो समझ जाइए मैंने कर दिया। मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने बता दिया कि नामकरण के नियम क्या है, और बहुत सारे उदाहरण भी मैं बता ही दूंगा लेक्चर खत्म होते तक। लेकिन अब इसमें क्या है, आगे का काम बेटा आप लोगों का है। कहने का मतलब कि जितनी ज्यादा मेहनत आप लोग करोगे
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने ज्यादा आपसे ये बनता जाएगा। और बेटा जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया, गारंटी मानो कुछ नहीं बनने वाला है। शुरू में लगेगा कि सब समझ में आ गया, वाह यार क्या पढ़ा है सर ने, और बाद में आप बोलोगे अरे सब कुछ भूल गए हम। तो अगर आप चाहते हो ना भूलें, आप बेटा हर लेवल के यौगिकों का नामकरण सीखना चाहते हो, चाहे नीट में है, जेई में है, चाहे मेंस में है, चाहे एडवांस में है, चाहे बेटा बोर्ड में है, तो आपको क्या है प्रैक्टिस करना है ना। जैसे ये एक यौगिक है, चलिए देखते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन, तो दिख रहा है बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 तो बात एक ही बेटा। चाहो तो आप सीधे सीधे ले लो, मैं इस बार ऐसे ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा लगे कि यार हाँ ऐसे में कैसे होगा, बच्चों को पता चल सके। देखिए ये हो गया। अभी क्या है बेटा, प्रतिस्थापी ढूंढ रहे हैं क्या आप, ये एक प्रतिस्थापी है, ये है आपका दूसरा प्रतिस्थापी, ठीक है। ये इसका नाम बेटा 2 कार्बन वाला है, मतलब कि क्या नाम होगा मेरे बच्चों, एथिल। और जबकि ये है 1 कार्बन वाला, इसका नाम क्या होगा बेटा, मैथिल। गिनती कहां से चालू करें, जहां से पास पड़ेगा। तो देख बेटा 1 2 3 3 नंबर में आ रहा है, 1 2 3 3 नंबर में आ रहा है, यहां से भी 3 में आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से 3 में एथिल आ रहा है, यहां से 3 में मैथिल आ रहा है। अब तो लोचा सर किसको सही माने। तो बेटा हमने क्या पढ़े कि मामा और दूर के फूफा किसको हम ज्यादा वरीयता देंगे, मामा जी को। तो वैसे ही बेटा एथिल और मैथिल, 3 नंबर में मैथिल आ रहा है और 3 नंबर में एथिल आ रहा है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार एथिल को वरीयता देंगे। और बेटा गिनती जहां से एथिल पास पड़ रहा है वहां से की जाएगी। जब कब बेटा, जब दोनों बराबर नंबर में आ रहा है, अलग अलग नंबर में आ रहा है, फिर तो बेटा अभी हमने देखा कि जो पास पड़ेगा, जैसे यहां देखो एथिल 3 में आ रहा था और मैथिल यहां से 2 में आ रहा था, तो हमने मैथिल को ही वरीयता दिए, है ना। फिर हम ये नहीं देखेंगे मामा है कि फूफा है, अगर जो पास पड़ेगा, जो बेटा करीब में होगा, हम उसी से काम चला लेंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर स्थिति में आ रहे हैं, तब फिर हम किसको बेटा, एथिल को वरीयता देंगे, है ना। तो अभी सुनिए, नामकरण करते हैं बेटा अपन इसका। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेटा। अब इनको हमें कैसे करना है, इनका बेटा नामकरण करना है। 1 2 3 3 नंबर में लगा है एथिल और 4 नंबर में लगा है मैथिल। पहले किसको लिखूं सर, अब तो समझ गए आप, एथिल को लिखेंगे तो 3 एथिल, क्या लिखेंगे बेटा अपन, 3 एथिल। और 4 नंबर में मैथिल है तो 4 मैथिल। और फिर क्या आएगा बेटा, 6 कार्बन होंगे तो नाम लिखेंगे अपन हेक्सेन। तो 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, 6 कार्बन है ना मुख्य श्रृंखला में, इसलिए आ गया हेक्सेन। तो इस तरह से आपको नामकरण करते चले जाना है। चलिए एक दो और कराता हूं मैं अभी। जैसे बच्चों ये आ गया, थोड़ा सा अब हम लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं बेटा। आप लोग बिल्कुल साथ ही साथ आप भी आगे बढ़ते चले जाएं और देखें कि कैसे आप खुद भी नामकरण कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इतना पूरा पूरा लेक्चर एक बार आपने देख लिए, अच्छे से समझ लिए और साथ में नोट्स बना लिए, और इसके बाद नहीं बनाना बेटा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैंने जीरो से लेके हीरो तक की कहानी आपको बता चुका हूं, है ना। तो अभी क्या है, चलिए देखते हैं कैसे मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाएगा। सीधे सीधे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या और कहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बाप, 9 वाला बेटा हमारी मुख्य श्रृंखला बन गई। ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला, ठीक है बेटा। चलिए अब करते हैं क्या, गिनती चालू। तो गिनती कहां से होगी, जहां से प्रतिस्थापी पास होगा। 1 2 3 नंबर में आ रहा है बेटा, 1 2 3 नंबर में आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो अगला प्रतिस्थापी चेक करो, है ना। 1 2 3 4 5 नंबर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर में आ रहा है, अरे ये भी बराबर। फिर तीसरा चेक करो, 3 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं ना यहां, एक प्रतिस्थापी ये है, दूसरा ये है बेटा, तीसरा ये है। अब तीसरा चेक करें, यहां से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 में ही आ रहा है। तो मतलब अब मैं गिनती कहीं से भी कर लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने तो कर लिया बेटा गिनती यहां से, आप चाहो तो वहां से करके देखो क्या नामकरण सेम आता है या नहीं। 4 5
6 7 8 9 ये हो गए हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, नामकरण करते हैं अपन। तो देखिए किस किस नंबर में मैथिल है, 3 नंबर में ये बेटा मैथिल जुड़ा है, 5 नंबर में भी मैथिल जुड़ा है और 7 नंबर में भी मैथिल जुड़ा है। तो मैं ऐसे लिखूं 3 मैथिल 5 मैथिल 7 मैथिल, नहीं बेटा इतने बार कौन लिखेगा, अपन क्या करें इसको एक साथ लिखें, 3 में है 5 में है और 7 में है, तो 3 5 7 3 5 7 3 मैथिल है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्राई मैथिल। और फिर बच्चों क्या आएगा, ये 9 कार्बन है, 9 को बेटा नॉन बोलते हैं, नोनेन। ठीक है, क्या जाएगा ये, नोनेन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें कभी कभी ऐसा लिखा है, आप ऐसा लिख लो, है ना, नोनेन। तो चलिए बेटा ये हो गए अपने बहुत सारे यौगिक जिनकी प्रैक्टिस करें। अब कुछ रेखाओं के रूप में अगर लिखे रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ये सवाल मैंने आपके लिए बना करके रखा हूं कि निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आप इसकी बढ़िया बेटा प्रैक्टिस करें। आप लोग वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और फिर सारे यौगिक बना करके एक बार कॉपी में लिख लीजिए और फिर चेक करिए कि आपने सही किया या नहीं। मैं तो यहां कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए देखते हैं, पहले मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाएगा, भाई साहब कर दो। ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या करें बेटा, अपन गिनती चालू करें, जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बेटा। अब इसमें देखिए जो प्रतिस्थापी है किस किस स्थिति में है, 2 नंबर में बेटा एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी ये दिख रहा है और 5 नंबर में भी एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी है। तो 2 में भी मैथिल है और 5 में भी मैथिल है, तो 2 5 डाई मैथिल। क्या होगा बेटा, 2 5 डाई मैथिल, 2 5 डाई मैथिल, सॉरी बेटा 2 5 डाई मैथिल। फिर 7 कार्बन है तो 7 को क्या बोलते हैं मेरे वाला, हेप्ट, और इसमें लगाया आपने एन, तो ये बन गया 2 5 डाई मैथिल हेप्टेन। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं भाई साहब। फिर मुख्य श्रृंखला दिख ही रही है बेटा, कुछ भी इसमें बताने लायक बात तो है नहीं, डायरेक्ट अब हम नाम लिख रहे हैं, आप बस अपने आंसर चेक करो। देखो क्या करते हैं, नंबरिंग करना है, 1 2 3, यहां से भी करते तो 3 ही आ रहा था, लेकिन अगला वाला बेटा दूर पड़ता है इसलिए अपन ने यहां से करे। आप चाहो तो एक बार वहां से नंबरिंग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। यहां से अगर करें, देखो 1 2 3 4, मतलब पहला और दूसरा प्रतिस्थापी 3 और 4 में है, 1 2 3 4 5, 3 और 5 में आता, इसीलिए हमने 3 और 4 वाले को सही माना। अब बेटा 3 में है 4 में है और 6 में कौन है, कौन है बेटा, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम लिखना है बेटा, बड़े आराम से लिख देंगे, 3 में मैथिल 4 में मैथिल 6 में मैथिल, 3 में मैथिल 4 में मैथिल 6 में मैथिल, यानी कि बेटा 3 4 6 ट्राई मैथिल। ठीक है बेटा, 3 4 6 ट्राई मैथिल और 8 कार्बन है, तो बालक क्या लिखेंगे हम, ऑक्टेन। ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। चलिए अब इसको देखते हैं तीसरे नंबर वाले को। इसमें भी बेटा कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है और मुझे इसमें भी लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया मैंने। अब गिनती कहां से करें, यहां से तो बेटा कहीं से भी कर लो, इसमें सब बराबर ही आ रहा है मुझे लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर देखो यहां से एक करते तो 2 4 6 में आता और अभी भी 2 4 6 में ही आया है, तो आप कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। कहां कहां मैथिल बेटा, 2 में मैथिल 4 में मैथिल 6 में मैथिल, 2 में मैथिल 4 में मैथिल 6 में मैथिल, तो हम बेटा इसको एक साथ लिखें, 2 4 6 ट्राई मैथिल, 2 4 6 ट्राई मैथिल, और 7 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों अपन, हेप्टेन। तो ये हो गया एक और यौगिक का नामकरण। चलिए फिर अब इसमें देखते हैं, इसमें भाई साहब आप ले लो, ये है आपकी लंबी श्रृंखला सीधी सीधी, चाहो तो आप ऊपर वाली भी ले लेते, बात एक ही होती। अब इसमें गिनती करना है अपने को तो कर लेंगे गिनती, कौन सा बड़ा काम है यार। गिनती कहां से करें, 1 2 3 में आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है, तो यहां से 3 में कौन आ रहा है, मैथिल, यहां से 3 में कौन आ रहा है, एथिल। मैथिल और एथिल बराबर संख्या में आएंगे तो हम
मैथिल को, सॉरी बेटा, एथिल को वरीयता देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। एथिल मतलब मामा जी और मैथिल मतलब कौन, दूर के फूफा जी। तो मामा जी को वरीयता दी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा किस किस में है, 3 नंबर में 2 कार्बन वाला है, दिख रहा है ना 2 कार्बन, कैसे, एक ये और एक ये है ना, जितने किनारे उतने कार्बन। तो बेटा 3 नंबर में 2 कार्बन वाला जुड़ा है मतलब कि एथिल, और 5 नंबर में जुड़ा है 1 कार्बन वाला यानी कि बेटा मैथिल। तो 3 में जुड़ा है क्या, एथिल, तो 3 एथिल पहले लिखा मैंने। फिर 5 में जुड़ा है क्या, मैथिल, तो बेटा मैंने लिखा 5 मैथिल, और 7 कार्बन है तो हमने क्या बोला बच्चों इसे, हेप्टेन। क्या बोला इसे हमने, हेप्टेन। चलिए फिर अगला यौगिक ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, इसका भी नामकरण करते हैं बेटा। अगर देखो इसमें आपने सीधे सीधे चले गए, ऐसा कुछ कर लिया, तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 4 और 3 7। अगर आप बेटा ऐसे ना जा करके ऐसे जाते तो क्या होता, यहां ज्यादा लंबी श्रृंखला आपको मिल जाती। कितने कार्बन आ रहे हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन जहां से बेटा प्रतिस्थापी पास पड़ेगा वहां से गिनती शुरू करेंगे, 4 5 6 7 8। अब देखो 2 नंबर में 1 कार्बन वाला मतलब मैथिल है, 4 नंबर में 2 कार्बन वाला मतलब बेटा क्या है, एथिल। तो हम क्या करें, इसका नामकरण करते बेटा अपन। 4 में एथिल पहले लिखा जाएगा, 4 में जो एथिल है उसे पहले लिखा जाएगा बेटा, और फिर 2 में जो मैथिल है फिर उसे हम लिखेंगे। तो 4 एथिल 2 मैथिल, और बेटा क्या आएगा, टोटल कार्बन है 8, 8 मतलब ऑक्टेन। ठीक है बेटा, 8 मतलब क्या हो गया यहां पर अपना, ऑक्टेन। तो इस तरह से अपन इसका नामकरण बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर इसको देखते हैं बेटा, इसमें क्या होगा, मुख्य श्रृंखला का चयन फिर से करना है हमें। तो इसमें तो बेटा क्या होगा, देखो अभी ये हो गई आपकी सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब देखो आप ना कितने ही कठिन यौगिक दे दे आपको, आप बस नियमों को ध्यान रखो, पहले लंबी श्रृंखला ढूंढो, फिर बेटा प्रतिस्थापी को देखो कहां से पास पड़ रहा है, अल्फाबेटिकल क्रम देख लो आप उसका, तो फिर गलती नहीं होती। तो देखो बेटा क्या करेंगे, गिनती कहां चालू करें, 1 2 3 में आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन हो रहे हैं बेटा। तो अब कहां कहां प्रतिस्थापी है इसको थोड़ा सा चेक करते हैं अपन। एक प्रतिस्थापी तो ये है बेटा 2 नंबर में, फिर एक है ये 4 नंबर में, और एक है 9 नंबर में। 2 नंबर वाला 1 कार्बन का बेटा एक ही किनारा है इसमें, तो 1 कार्बन मतलब मैथिल। 2 नंबर में कौन है बेटा, मैथिल। 9 नंबर में कौन है, एक ही कार्बन वाला है सर, ये भी क्या है, मैथिल। और लेकिन 4 नंबर में बेटा 2 कार्बन वाला, 1 कार्बन ये एक ये, मतलब इसका नाम क्या होगा, एथिल। अब हमने जब नाम लिखना है तो देखिए पहले किसका नाम लिखे, मैथिल या एथिल का, एथिल का। तो एथिल का नाम लिखेंगे बेटा, कितने नंबर में है आपका एथिल, 4 नंबर में है, तो 4 एथिल तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, ससम्मान हमने बेटा 4 एथिल को पहले लिख दिया। अब एथिल के बाद मैथिल, मैथिल कहां कहां है, 2 में है और 9 में है, तो क्या ऐसे लिखे 2 मैथिल 9 मैथिल, नहीं नहीं बेटा, हम भी जानते हैं इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, 2 9 डाई मैथिल, 2 9 डाई मैथिल। और फिर क्या आएगा बेटा, 11 कार्बन है, 11 को बेटा हम बोलते हैं अंडे कैन, अंडे कैन, अंडे फूट गए कैन में, ठीक है, तो अंडे कैन हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से नामकरण करेंगे। चलिए ये बना है बेटा आपके सामने एक स्वास्तिक, ठीक है ना, तो स्वास्तिक का नामकरण कर देंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। मुख्य श्रृंखला कहीं से भी देख लो, इससे बड़ी मुख्य श्रृंखला नहीं आएगी। अब गिनती कहां से करें, कहीं से भी कर लो, सब बराबर है बेटा इसमें, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए प्रतिस्थापी ध्यान से देखिए, एक प्रतिस्थापी ये है बेटा, दूसरा प्रतिस्थापी ये है, दोनों किस नंबर में जुड़े हैं, 3 नंबर में जुड़े। ये प्रतिस्थापी कितने कार्बन वाला है, एक किनारा 2 किनारा मतलब एथिल, 2 कार्बन मतलब क्या है बेटा, एथिल। और जबकि ये भी देखिए 1 किनारा 2 किनारा मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब क्या है बेटा, एथिल। और किस
नंबर में जुड़े हैं दोनों, तो बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों 3 नंबर के कार्बन में जुड़े, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 3, 2 ठो मैथिल है, मतलब बेटा डाई, सॉरी मैथिल नहीं बेटा एथिल। तो क्या लिखे हमने, 3 3 डाई एथिल। 3 3 मतलब क्या है, 3 में 2 बार एथिल है, 3 3 डाई मेथिल। जितने बार रहेगा बेटा उसी संख्या को भी हम उतने बार लिखना पड़ेगा, है ना। 3 3 डाई एथिल, और बेटा कुल कार्बन है 5, तो 5 को मेरे बालक क्या कहते हैं, पेंटेन। बढ़िया है, ये भी हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला। इसमें भी हम नामकरण करेंगे। सबसे पहले आपको एक मुख्य श्रृंखला ढूंढ लेनी है बढ़िया सी। तो इसमें तो बेटा हमें दूर से ही दिखाई दे रही थी कि यही होगी हमारी मुख्य श्रृंखला, ठीक है। अब गिनती कहां से चालू करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी पास होगा। कहां से पास पड़ रहा है बेटा, ये भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें नामकरण हम करेंगे। देखिए 2 नंबर में मैथिल जुड़ा है, ये 2 नंबर में मैथिल, 4 नंबर में बेटा एथिल है 2 कार्बन, और 6 नंबर में मैथिल है। पहले किसको लिखे, एथिल को, तो ये हो गया बेटा 4 एथिल। क्या हो गया बच्चों, 4 एथिल। फिर 2 में है मैथिल और 6 में है, तो 2 मैथिल 6 मैथिल नहीं लिखेंगे बेटा, 2 6 डाई मैथिल। क्या लिखेंगे बेटा, 2 6 डाई मैथिल। और कुल मिला के 9 कार्बन है, तो 9 को बोलते हैं बेटा नॉन, यानी कि नोनेन, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, नोनेन। अब ये नॉन में ना कभी कभी ओ की मात्रा लग जाती मुझसे, बाकी ज्यादातर बेटा ये ज्यादा सही होगा, बाकी हिंदी मुझसे बेहतर आप लोगों की जानते ही हो आप। चलिए देखते हैं बेटा आगे, फिर से करो मुख्य श्रृंखला का चयन। 1 2 3 1 2 3, दोनों जगह से 3 है यार, कोई सी भी ले लो। मैं ये ले रहा हूं, आप बेटा दूसरी वाली आप सीधी सीधी ले लो, कोई बुराई नहीं, नाम तो एक ही आएगा। 1 2 3, अब 2 नंबर में 2 बार, देखो बेटा ये कौन जुड़ा है, मैथिल। कितने नंबर में जुड़े, 2 नंबर में। कितने बार, 2 बार। 2 नंबर में 2 बार, मतलब 2 को 2 बार लिखो, 2 2। कितने मैथिल हो गए बेटा, 2 मैथिल है, मतलब कि डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल। और बेटा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को मेरे बालक क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब ये है बेटा एक और यौगिक, इसका नामकरण हमें करना है। चलिए देखते हैं, इसमें भी मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं बेटा अपन। ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला, ये है बच्चों आपकी मुख्य श्रृंखला, ठीक है। अब गिनती कर ली जाए। गिनती कहां से करें, जहां से पास पड़ेगा। 1 2 3 में मैथिल, 3 में एथिल। किसको वरीयता देंगे बेटा अपन, एथिल को, है ना, मामा जी अपने। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब किस किस नंबर में है लिखते चलो बेटा। 3 में एथिल है, तो 3 एथिल, 3 एथिल। फिर बेटा 4 में मैथिल है, तो 4 मैथिल। और लास्ट में बेटा कुल मिला के 6 कार्बन है, तो इसको मेरे बालक क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, ये बन गया बेटा इसका क्या, IUPAC नाम, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अभी हमने केवल एल्केन का नामकरण सीखा है। इसमें बेटा लेवल और ज्यादा भी जाएगा, जो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल ये एल्केन का नामकरण हमने कवर किया। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, फिर अगले लेक्चर में हम एल्कीन एल्काइन की बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।